नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि संसद चल रही है और संसद का मानसून सत्र चल रहा है और 8वें दिन 3 बिल पास हो गए। लेकिन हंगामा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं विपक्ष और इसकी वजह से दोनों ही सदन स्थगित हो रहे हैं बार बार। पेगासस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लगातार दूसरे दिन थोड़ा और बड़ा कामकाज। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने 3 विधेयक फिर भी पास करा दिए। इसमें भारतीय विमानपत्तन, आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक है और अंतर्देशीय जलयान विधेयक है। और राज्यसभा में एमएसएमई के लिए फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक को भी इन्होंने मंजूरी दिलवा ली है और दोनों सदनों की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये विधेयक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और जासूसी मामले की जेपीसी जांच पर अड़ा हुआ विपक्ष के जासूसी मामले को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथों में सौंपा जाए। और गतिरोध खत्म करने के लिए गोयल और जोशी ने की खड़गे से बात। जो केंद्रीय मंत्री हैं ये पीयूष गोयल जी और नेता के सदन है, ये नेता सदन है, ये बात कर रहे हैं विपक्ष से ताकि वो अपने मुद्दे रख सकें और सदन की कार्यवाही को चलने दें। चलिए आगे देखते हैं। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विपक्ष को चर्चा नहीं करने दे रही राहुल। तो सरकार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वो जो है राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विपक्ष को चर्चा नहीं करने दे, लेकिन इनके राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे समझ नहीं आ रहे। पेगासस जासूसी मामला वो कुछ लोगों के खिलाफ है, तो वो पूरे देश का क्या और राष्ट्रीय महत्व का कैसे हो गया, ये भी सोचने की बात है। चलिए देखते हैं आगे। नए संसद भवन के निर्माण के लिए अब तक 238 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यानी सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत जो नया संसद भवन बनना है उसके निर्माण में 238 करोड़ रुपए और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास पर 63 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। केंद्रीय आवास और शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। नए संसद भवन के निर्माण में कुल लागत कितनी आएगी, 971 करोड़ रुपए की, और अगले साल अक्टूबर तक ये पूरा होगा। वहीं राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास में 608 करोड़ रुपये लगेंगे और ये परियोजना नवंबर 2022 तक पूरी होगी। फिर क्या है कि शहरों के लिए अमृत मिशन में एक और योजना लागू होगी। आवास और शहरी विकास मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी। इन्होंने कहा है कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन विकास मिशन के दायरे में फ़िलहाल करीब 60% शहरी आबादी ही आती है और सरकार सक्रियता से एक अन्य योजना पर विचार कर रही है जिसमें 100% शहरी इलाके शामिल हों। तो अटल को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है या फिर नई योजना लाई जाएगी। और विमानों का वीटी कोड बदलने से कंपनियों पर असर हो गया। यानी कि भारतीय विमानों का वीटी पंजीकरण यानी कि वायसराय क्षेत्र कोड बदलने की मांग पर केंद्र का कहना है कि इससे घरेलू विमान कंपनियों पर बड़ा आर्थिक असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक विमानों पर नया पंजीकरण कोड नहीं लिखा दिया जाता तब तक उन्हें जो खड़ा रहना पड़ेगा। लोकसभा में भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी के सवाल के लिखित जवाब में बृहस्पतिवार को नागर विमान जो राज्य मंत्री हैं वीके सिंह ने बताया कि अगर हम वीटी कोड बदलते हैं तो सारे दस्तावेज दोबारा जारी करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। कागज़ फाड़ने वाले 10 सांसदों के निलंबन पर रस्साकशी जारी है। तो इसमें 10 सांसदों के निलंबन पर सरकार और विपक्ष के बीच फिर से रस्साकशी शुरू हो गई है। सरकार चाहती है इन्हें निलंबित किया जाए लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। और अधीर रंजन चौधरी हैं जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने हंगामे के लिए सरकार को ही उल्टा जिम्मेदार ठहरा दिया। तो अगला टॉपिक क्या है कि बिहारी गुंडा कहने पर ये है भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में संसद की आईटी कमेटी की बैठक में टीएमसी जो सांसद थी महुआ मोइत्रा पर अपशब्द कहने के लिए और उन्हें बिहारी गुंडा कहने के लिए जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी थी और विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। लेकिन महुआ मोइत्रा ने इसको खारिज कर दिया है अभी तक के लिए। और 2025 तक बनेंगे दिल्ली मेरठ और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने बताया कि कानपुर से लखनऊ का जो 63 किलोमीटर का मार्ग है और मेरठ से दिल्ली का 82 का, ये सभी कामकाज 2025 तक पूरे हो जाएंगे। और लोकसभा में बृहस्पतिवार को एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को निगरानी सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग NHAI करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। उन्होंने बताया कि NHAI की क्षेत्रीय शाखाएँ भी इन प्रोजेक्ट पर नज़र रखती हैं जिससे समय पर काम पूरा हो सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 672 किलोमीटर, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे और इनके काम 2024-25 तक पूरे कर लिए जाएंगे। तो ये और इन्होंने क्या किया, जब संसद नहीं चल पा रही है यानी संसद का मानसून सत्र, तो लोकसभा अध्यक्ष भावुक हो गए और सांसदों को चेतावनी दी है कि अगर मर्यादा तोड़ी तो कार्रवाई होगी। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को विपक्ष के सदस्यों द्वारा आसन पर कागज़ फेंकने के मामले में नाराज़गी जताई और कहा कि सबसे बड़ी पंचायत में ऐसा आचरण अस्वीकार्य है। विपक्षी सदस्यों के इस आचरण से सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची और भावुक लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को चेताया है कि दोबारा ऐसा किया तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी।
और लोकतंत्र का ये मंदिर बताया है ओम बिरला जी ने, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कि हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं लोकसभा को। अगर आसन सदैव निष्पक्ष रहेगा और सबको न्याय देगा। अगर किसी सदस्य का कोई सवाल है तो वह मुझसे बात करे। संसद की गरिमा बरकरार रखने के लिए हमें आपसी सहयोग से कार्य करना पड़ेगा। तो ये था आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।